पहुंच गए हम ब्रिजनंदन जी के, जिनका पूरा नाम है श्री श्री 1008 श्री ब्रिजनंदन जी महाराज। दोस्तों ब्रिज से आप रिलेट कर सकते हैं वृंदावन की भूमि, श्री कृष्ण की भूमि, क्योंकि वहाँ के लोगों को ब्रजवासी कहते हैं। तो ये है पूरा महल चौक, और आप देखेंगे सीधे हाथ की तरफ ये है जो हमने लास्ट व्लॉग में कवर किया था, एक राधा गोविंद देव जी का मंदिर। और उस तरफ अगर आगे आपको दिख नहीं पा रहा होगा, इस जो पेड़ लगे हुए इनके ही पास है बनरूप बिहारी जी का मंदिर। सो इसी महल चौक के अंदर ही बने हुए सारे मंदिर, और सेम एज इट इज पुराने महल की तर्ज पे ही हैं सारे मंदिर। ब्रिजनंदन महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे हैं द्वारकाधीश। देखिए किस्मत हमारी, मथुराधीश से शुरू किया था, फिर गए कहाँ पर, राधा गोविंद देव जी के, फिर बिहारी जी के चले गए, अब आए आज तो सबसे पहले दर्शन किए ब्रिजनंदन जी के, और अब द्वारकाधीश। सो ये बना हुआ है गेट, देखिए वो ये पुरानी तरह की कुंडियाँ, पंजाबी हम कुंडी बोलते हैं इसको, और जो बाकी के लोकल लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो साकल करते हैं। और मूर्ति देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो मथुराधीश जी की मूर्ति थी जहाँ हम गए थे पार्ट फर्स्ट ब्लॉग के अंदर आपने देखा था, और इस मंदिर में भी, दोनों मंदिरों के अंदर जो बाल रूप है उसमें विराजमान है कृष्णा, और बाकी के मंदिरों में हमने देखा कि वयस्क रूप के अंदर जो है मूर्ति है। सो आइए, चलिए आइए मेरे साथ। राधे राधे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जय श्री श्याम गाइस, हम आ गए हैं प्राचीन शिव श्याम मंदिर। आइए करते हैं दर्शन, आपको भी करवाते हैं दर्शन। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आइए मेरे साथ। ये मंदिर ब्रिजनंदन जी के नाम से प्रसिद्ध है जी, और राजस्थान के अलवर ज़िले में ये प्राचीन मंदिर है जी। 250 वर्ष प्राचीन मंदिर है। इस जो मूर्ति का स्थापना हुई, ये अलवर के महाराज ने बनारस के जो पुजारी थे, बड़े बड़े महंत थे, उनके द्वारा स्थापित कराई गई है जी। देखिए ये मंदिर लगभग 200 सवा 200 साल पुराना मंदिर है जी। इस मंदिर को महाराज जयसिंह जी की दादी महाराज ने बनवाया था। अच्छा। और उसके बाद में इसमें भगवान श्री कृष्ण जो बाल रूप में विराजित हैं जी। उनकी स्थापना करवाई थी। इसलिए इस मंदिर को द्वारकाधीश तो सेकंड नाम से जानते हैं, पहले दादी जी महाराज के मंदिर के नाम से जानते हैं। और पंडित जी ऐसा कुछ और बात जो और ऐसी विशेषता हो उस मंदिर की, वो बताना चाहेंगे आप? जैसे ये फाउंटेन है। अच्छा, ओके। हाँ, तो उस टाइम में, अब तो ये मेंटेन नहीं हो पाते जी, पानी की कमी के कारण। ऊपर टैंक बना हुआ है, अच्छा, उससे पाइपलाइन अंडरग्राउंड डली हुई है, गेट वाल है, ओके, ये शावर है। हिंडोले जब भगवान के होते थे तो हिंडोलों में हम इनको खोलते थे, ऊपर का टैंक भरते थे जी, और यहाँ से शावर चलते थे भगवान के। तो घनश्याम जी थोड़ा सा इतिहास के बारे में जितना आप जानते हैं थोड़ा सा वो बताइए पहले, तो फिर आपसे आगे वार्तालाप जारी रखते हैं। पहले तो यहाँ शिव मंदिर था, शिव परिवार, हनुमान जी की मूर्ति, फिर बाद में ये फिर श्याम बाबा का मंदिर पधरवाया। अच्छा, तो ये जो शिव परिवार है वो कितने सालों से विराजमान है यहाँ पर? हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, हमारे घर में भी कृष्णा है, बाल गोपाल के रूप में। एक बहुत ही प्यारी मूर्त है जिनकी हम सेवा करते हैं, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमने 6 मंदिरों में वयस्क रूप में भी दर्शन किए और बाल रूप में भी दर्शन किए। दोस्तों अब टाइम आ गया है इस पूरी सीरीज के हीरो के बारे में बात करने का, जो इस पूरी कायनात की अगर बात करें, भगवान विष्णु के अवतार, एक युग में बने राम, एक युग में बने कृष्णा। सो चलिए करते हैं उनकी कहानी शुरू। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस अब टाइम आ गया है आपको कुछ स्पेशल पर्सनैलिटी कहूँगा मैं, बेसिकली स्पेशल वन से मिलवाने का। सो हियर इट इज। राधे राधे। राधा बिना अधूरे कृष्ण, राधा के साथ तो पूरे कृष्ण। प्रीत प्रेम की अनोखी कहानी त्याग बरी है सबने जानी, सब खोकर के भी पर्याप्त है, कण कण में प्रेम व्याप्त है। प्रेम ने इनके जाने कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। राधे राधे। राधे राधे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ड्वेलिंग हार्टबीट्स। मैं हूं आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपकी दिल की धड़कनें भी ड्वेलिंग हार्टबीट्स की तरह यूं ही चलती रहे। दोस्तों अलवर के प्राचीन मंदिरों की इस सीरीज पार्ट 1 में राधा कृष्ण को निहारते हुए और उनके मनमोहक मूर्तियों के दर्शन करते हुए हमने आपको करवाया था अवगत 3 मंदिरों से, जो थे मंदिर श्री मथुराधीश जी महाराज, मंदिर श्री राधा गोविंद देव जी, और मंदिर श्री 1008 श्री बनरूप बिहारी जी महाराज। सो आज के इस व्लॉग पार्ट 2 में हम करेंगे दर्शन और 3 मंदिरों के, जो हैं मंदिर श्री श्री 1008 ब्रिजनंदन जी महाराज,
मंदिर श्री द्वारकाधीश जी महाराज और प्राचीन शिव श्याम मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक छोटी सी यात्रा, जिसमें लग रहा है ब्रिज भूमि खिल रही है। सामने आ रहे हैं कुछ शब्द। कृष्णा तेरी भक्ति कभी ना छूटे, प्यार तुझसे रहे तू कभी ना रूठे। हर पल हर सांस में तुम ही तुम, तेरी प्रीत का दामन कभी न टूटे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। दोस्तों जहां अभी हम खड़े हुए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं सुंदर नज़ारा। सागर जलाशय जो अपने आप में ही पता नहीं कितनी कहानी समेटे हुए है, रोजमर्रा की जिंदगी से दूर सुकून को लपेटे हुए है। ये मूसी महारानी की छतरी, जिसमें गौरव बिखर रहा है, मन भावन दृश्य यूं ही सवर रहा है। बख्तेश्वर महादेव का भी है अपना ही एक अलग इतिहास, ना होने वाले को भी हुए भक्ति के एहसास। सिटी पैलेस ने संभाली हुई है शान, जिससे बढ़ता ही रहेगा अलवर का मान सम्मान। म्यूजियम में है व्याप्त पुरातत्व खजाना, जो भी यहाँ आए देखे बिना मत जाना। मनसा माता की कृपा निराली, कितनी ही खाली झोलियां भर डाली। यह इतिहास, राजसी मान्यता, सुंदरता, जरूरत, श्रद्धा, भक्ति और जनजीवन सब सिमटा हुआ है एक ही पोर्ट्रेट में। आप यहाँ पूरी जगह देखो दोस्तों, सच में कमाल है कुदरत का। सो चलिए करते हैं अपनी यात्रा शुरू, कराते हैं आपको बाकी 3 मंदिरों के दर्शन। स्टे ट्यून्ड। सो पहुँच गए हैं हम ब्रिजनंदन जी के, जिनका पूरा नाम है श्री श्री 1008 श्री ब्रिजनंदन जी महाराज। दोस्तों ब्रिज से आप रिलेट कर सकते हैं वृंदावन की भूमि, श्री कृष्ण की भूमि, क्योंकि वहाँ के लोगों को ब्रजवासी कहते हैं। आज भी उस नगरी में रहने वालों की मैं ये बोलूँगा कि दे आर वेरी लकी टू बी देयर। और हम भी पुराने अलवर की इन जगहों को खोजते हुए आ गए हैं। अगर अब महल चौक का रिवाइज्ड नेम अगर मैं बोलूँ तो मैं भी इसको ब्रज से कम नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर बिहारी जी के इतने सारे मंदिर बने हुए हैं। तो ये जा रही हैं स्टेयर्स, चलिए चलते हैं अंदर, करते हैं दर्शन, आपको भी करवाते हैं दर्शन। राधे राधे, आइए मेरे साथ। राधे राधे। सो पहुँच गए हम ऊपर, और आप देख सकते हैं कि ये है मेन एंट्रेंस। और कुछ जिस तरीके के मंदिरों में हम लोग अभी गए थे उसी तरह का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेम एज इट इज़। और आप इस तरफ अगर नज़र डालेंगे तो ये है पूरा महल चौक, और आप देखेंगे सीधे हाथ की तरफ ये है जो हमने लास्ट व्लॉग में कवर किया था, एक राधा गोविंद देव जी का मंदिर। और उस तरफ अगर आगे आपको दिख नहीं पा रहा होगा, इस जो पेड़ लगे हुए हैं इनके ही पास है बनरूप बिहारी जी का मंदिर। सो इसी महल चौक के अंदर ही बने हुए हैं सारे मंदिर, और सेम एज इट इज़ पुराने महल की तर्ज पर ही हैं सारे मंदिर। और अब भी हम अगर एंटर होंगे तो आपको सेम ही वाइब आएगी, सेम ही फीलिंग आएगी जैसे हम फर्स्ट व्लॉग में आपको दर्शन करा रहे थे। सो आइए मेरे साथ। ये है एक गैलरी, और ये आता है एक वेड़ा। अगेन आप देखिए, आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। पीछे दिख रही है अरावली श्रृंखला, और मेरे उल्टे हाथ की तरफ बना हुआ है मंदिर। सो आइए आगे एक बार दिखाते हैं आपको सुंदर मूर्त, कराते हैं आपको इस मूर्ति के भव्य दर्शन। और लिटरली अगर बात करें, सामने देखें आप, ये पिलर्स लगे हुए हैं, तो ये जैसे आप अलवर के सिटी पैलेस में देखेंगे पिलर्स, उस तरह के पिलर्स हैं। वही नक्काशी की गई है, और वही मार्बल पैटर्न ही है सारा का सारा। सो मतलब देख करके वही एशियंट वाली फीलिंग ही आती है। और चारों तरफ देखिए ये हवेली पुरानी तर्ज पर बनी हुई, और छज्जे भी उसी तरीके के ही हैं, पुराना स्ट्रक्चर। लिटरली मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि ये हमारा जो एक आर्किटेक्चर है उसका एक गौरव है, और आज की तारीख में हम लोग इस तरीके की चीज़ें नहीं बना सकते। बहुत लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात कि आज भी कुछ ऐसे पैलेसेस हैं जिनको होटल्स में कन्वर्ट कर दिया है, स्पेशली वो पुराने टाइम की फील देने के लिए। सो आप ये समझ लो कि पीपल वांट्स टू गो बैक। वो अगर टाइम मशीन बन जाए ना, तो लिटरली हम पुराने समय में जाना चाहेंगे, क्योंकि हमको भी वो देख करके यही फील होता है कि पता नहीं इतनी अच्छी चीज़ें बनी हुई थी उस टाइम, और कितनी ऑर्गेनिक फील थी। सो हमको भी उस चीज़ का पार्ट होना चाहिए। सो चलिए बैक टू द पॉइंट आते, करते हैं दर्शन। आइए मेरे साथ। राधे राधे। सो देखिए अगेन ये वही की वही उसी तर्ज पर ही बनी हुई मूर्त, और वही सांवले सलोने हमारे
श्री कृष्ण और साथ में ही राधा जी विराजमान, और इनको देख करके भी यही प्रतीत होता है कि पीछे वाली जो मूर्तियां हैं वो अचल मूर्तियां हैं और जो आगे वाली मूर्तियां हैं वो चल मूर्तियां हैं। और आप देखो ना, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ही बना हुआ है। हम अभी उन 2 मंदिरों में गए हैं बेसिकली, तो मतलब इफ़ यू फील दैट के मथुराधीश जी का टेम्पल हम लोगों ने किया था, उसके बाद हम जब जैसे महल चौक में एंटर किए तो आप एक चीज़ नोट करोगे ना, तो आपको इन मंदिर जो मैंने फील किया है कि हम हर मंदिर के बाहर से जब छत से देखते हैं ना, तो हमको सेम ही नज़ारा सामने को देखने को मिलता है। बस हम एक बात करेंगे ना, तो इसके सामने वाली पॉइंट पर एक मंदिर नहीं है, अदरवाइज़ हम देखें तो इस तरफ 2 मंदिर और इस तरफ 1 और आगे 1, यानी ये 4 मंदिर इस श्रेणी में बने हुए हैं कि बिल्कुल आर्किटेक्चर का जो बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण, और ये कर पाना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। और ये देखिए, ये एक हिंडोला जैसा कि हमने देखा था बनरूप बिहारी जी के, और ऐसा ही हिंडोला बना हुआ था राधा गोविंद देव जी के भी, सेम एज इट इज़। और ये चीज़ आप देखिए, एक और बड़ी अनोखी सी बात, ये सामने देखिए आप, एक छोटा सा झरोखा, बड़ा सुंदर लग रहा है ये। जैसे कहते हैं ना कि अपने टाइम के अंदर हम देखते थे, कुछ मूवीज़ में भी हमने देखा है, आमेर के फोर्ट में आप देखेंगे, किस तरह के पुराने फोर्ट्स में देखेंगे आप, तो इस तरह के झरोखे बहुत देखने को मिल जाएंगे। और आज भी हम जब अपने घर का निर्माण करवाते हैं तो इसी तरीके की बालकनीज़ हम बहुत ज़रूर बनवाते हैं। ये मतलब आप ये समझ लो कि बहुत मैंडेटरी चीज़ है। अगर आप फ्लोर 1 पे जाते हो ना, तो छत के सामने जो बालकनी होती है वो बहुत सूरज की जो एक किरण है, सूरज की जो एक रोशनी है, उसको एंजॉय करने के लिए, और बारिशों के टाइम बारिश को एंजॉय करने के लिए बालकनी का होना बहुत ज़रूरी है। और ये पुरानी चीज़ें चलती जा रही हैं। अब ये छोटी सी छतरी को देख करके लग बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अब और अगर आप देखें ऊपर का स्ट्रक्चर तो वही पुराना स्ट्रक्चर है सारा का सारा। ओवरऑल इस तरफ भी सेम ही बनी हुई है। तो अब आपको थोड़ा सा बारीकी से करवाते हैं दर्शन। राधे राधे। सो कर लीजिए दर्शन श्री 1008 श्री ब्रिजनंदन जी महाराज, हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी के। राधे राधे। और हम मिलते हैं इस मंदिर के पंडित जी से और जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ हिस्ट्री। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, हमारे साथ हैं इस मंदिर के महंत पुजारी जी श्री मनोज शर्मा जी। सो पंडित जी, इस मंदिर की थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए और मंदिर के पीछे की जो स्टोरी है वो थोड़ा। ये मंदिर ब्रिजनंदन जी के नाम से प्रसिद्ध है जी। और राजस्थान के अलवर ज़िले में ये प्राचीन मंदिर है जी। 250 वर्ष प्राचीन मंदिर है। इस जो मूर्ति का स्थापना हुई, ये अलवर के महाराज ने बनारस के जो पुजारी थे, बड़े बड़े महंत थे, उनके द्वारा स्थापित कराई गई है जी। और ये जो एरिया है, जो इलाका है, ये कनक वृंदावन के नाम से जाना जाता है कि वृंदावन के बाद ये एरिया ऐसा है जो कनक वृंदावन है। अच्छा। और ये जो आसपास जितने भी मंदिर हैं, ये कनक वृंदावन के नाम से है। प्राचीन नाम जलेबी चौक कनक वृंदावन के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। और ये ब्रजनंदन जी के नाम से इस मूर्ति को पहचाना जाता है। अष्ट धातु की और पाषाण की मूर्तियां हैं। जो आज भगवान राम का जो मंदिर बना है, जो पाषाण की मूर्ति है, वही पाषाण का जो पत्थर इसमें इस्तेमाल हुआ वो यही है। बेहद कीमती, बेहद कीमती, जो बाहर से जो लाया गया है नेपाल वगैरह से। तो पंडित जी ने एक स्ट्रेंज बात हमें बताइए। हम पंडित जी खुद भी रिलेट कर रहे थे इस चीज़ को। आप लोगों ने अभी ब्लॉग 1 में 3 मंदिर कवर किए थे, तो हम कह रहे थे कि इसको महल चौक बोलने से ज़्यादा तो इसको ब्रज की भूमि बोला जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ब्रज की भूमि कनक वृंदावन। और आपने ये बात बताई थी कि लोग इसको इसी तरीके की नामों से संबोधित करते थे, विच इज़ वेरी गुड। तो पंडित जी, आपका परिवार कितने समय से यहाँ पे सेवा दे रहा है? मेरे परदादा के समय से यहाँ हैं। अच्छा। टुन्नी लाल जी, अच्छा। उनके बाद सुदर्शन लाल जी, अच्छा। फिर पंडित बालकिशन जी, उसके बाद में। अच्छा। और हम भी चाहते हैं गाइस, वैसे तो अलवर का एक बहुत फेमस और पुराना इलाका है ये, लेकिन एक्चुअली पंडित जी हम भी पुराने जगह से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ पे पुराना अलवर, अभी हम लोग शिफ्ट हो गए हैं उस पार्ट से किसी और प्लेस पर, लेकिन आज भी हम याद करते हैं तो हमारा पूरा बचपन इन्हीं गलियों में ही निकला है।
और हम खुद भी इन मंदिरों के अंदर कभी नहीं आए। बड़ा अजीब कहूँगा इस चीज़ को मैं। नहीं, अब लोग बागों को मालूम पड़ रहा है तो आ रहे हैं धीरे धीरे। जी वही चीज़। और हमारा मोटिव भी इस मंदिर की जो भव्यता है उसको देखने के लिए लोग बाग आते हैं। हाँ बिल्कुल, यही हमारा भी यही मोटिव है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मंदिर के बारे में जानें और यहाँ जो हमारे कृष्ण लला हैं उनके दर्शन करने के लिए आएँ। तो पंडित जी, जो त्यौहार वगैरह बनते हैं जैसे जन्माष्टमी है और वो सब, तो उस पर तो रौनक अलग ही लगती होगी। हाँ, जन्माष्टमी पर बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ। भजन कीर्तन वगैरह चलते हैं। रात को 12 बजे तक यहाँ पब्लिक आती है। अच्छा। खूब भीड़ होती है यहाँ पर। जी जी। शरद पूर्णिमासी है, अन्नकूट है, लोग काफ़ी आते हैं। अच्छा, अन्नकूट का प्रोग्राम हाँ, भी प्रसाद के लिए खूब लोग आते हैं। अच्छा, और कोई पंडित जैसी बात जो विशेष हो इस मंदिर से जुड़ी हुई? ये तो सब इनकी महिमा है सब। बिल्कुल सही बात है। और ये जो मूर्तियाँ पीछे रखी हुई हैं, ये भी ऐसा कुछ है कि हमने ये कुछ मंदिरों में अचल और चल वाला? चल और अचल। अच्छा अच्छा। वो जो अचल मूर्तियाँ हैं वो तो यहाँ स्थापित हैं। ये चल मूर्तियाँ, इनको आप बाहर घुमाना करना, झुलाना वगैरह, ये अचल में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप जो छोटे गोपाल जी हैं, आप इनको रोज श्रृंगार भी कर सकते हैं, नहवा सकते हैं, इनका वो कर सकते हैं। वो मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर केवल मुख मंजन होता है। अच्छा। मुख मंजन से मतलब केवल मुंह को पोंछ के फिर चंदन चढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा, ओके। वो और ये विशेष सब स्ट्रक्चर संगमरमर का बना हुआ है? ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है। अच्छा। ये इसकी जो बनावट है मंदिर की, जी वो राज ऋषि कॉलेज है ना। जी हाँ, आरआर कॉलेज। आरआर कॉलेज, उससे मिलता जुलता इसका वो बनाया हुआ है। ओके 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 ओके। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है। अभी मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता ही रहे थे दोस्तों। और एक चीज़ और पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप हमारे साथ राधे राधे। राधे राधे जी, राधे 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 राधे। ब्रिजनंदन महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे हैं द्वारकाधीश। देखिए किस्मत हमारी, मथुराधीश से शुरू किया था, फिर गए कहाँ पर? राधा गोविंद देव जी के, फिर बिहारी जी के चले गए, अब आए आज तो सबसे पहले दर्शन किए ब्रिजनंदन जी के, और अब द्वारकाधीश। जो एक अंदर है ना, मन कर रहा होता है ना जाने का, वृंदावन चलो। आजकल बड़ा ट्रेंड में बोल रहा हूँ मैं चीज़ कि वो रील्स भी बनाते हैं बहुत सारे लोग वृंदावन की। तो आई वुड से कि हमको तो यहीं पे हमारे ना वो सारे के सारे धाम मिल गए दोनों समय पर। देखिए मेरा तो पैर भी ऐसा ही हो गया बात करते करते। सो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। राधे राधे। ये देखिए पुराने समय के गेट, जीन्स पहन रखी है, टाइट सा कपड़ा मामला। एक सेकंड। राधे राधे। आइए अंदर। अब कैमरा स्टॉप करना पड़ेगा आपको, कैमरामैन को, क्योंकि उलांगना पड़ेगा। सो एक सेकंड के लिए वेट कीजिए आप। सो ये बना हुआ है गेट, देखिए वो ये पुरानी तरह की कुंडियाँ, पंजाबी हम कुंडी बोलते हैं इसको, और जो बाकी के लोकल लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो साकल करते हैं। और यही वाला छोटा गेट में से आप एंट्री कर सकते हो। और ये देखो बड़ी कुंडी, और पुराने समय गेट है। और ये बनी हुई स्टेयर्स, वही अगेन जिस तरह के सारे मंदिर बने हुए हैं ऐसे ही बने हुए हैं सारे मंदिर। और ये सेम वही पैटर्न पे बना हुआ है, लेकिन वॉल्यूम वाइज देखें तो हाँ लगभग सेम ही है, मतलब एरिया वाइज तो लगभग सेम ही नज़र आ रहा है। आइए मेरे साथ। सो और चलने के बाद हमें नज़र आती है द्वारकाधीश जी की सुंदर मूर्त। और मूर्ति देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो मथुराधीश जी की मूर्ति थी जहाँ हम गए थे, पार्ट फर्स्ट ब्लॉग के अंदर आपने देखा था, और इस मंदिर में भी, दोनों मंदिरों के अंदर जो बाल रूप है उसमें विराजमान है कृष्णा। और बाकी के मंदिरों में हमने देखा कि वयस्क रूप के अंदर जो है मूर्ति है। सो आइए चलिए, आइए मेरे साथ। राधे राधे। ये देखिए इस पौराणिक महल का बेहद सुंदर नज़ारा। और अगर आप सामने की तरफ गौर करेंगे तो जो ये पेंटिंग बनी हुई है जगह जगह पर, बेहद सुंदर नज़र आती है। और सामने बने हुए पिलर्स, और इस तरह कुछ इंटरनल प्रीमाइसेस है, स्ट्रक्चर है इस महल का। और सामने की तरफ एक बालकनी भी नज़र आती है हमें। सो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू वहाँ से। और देखिए बारीक पेंटिंग्स की हुई हैं और कलरफुल पेंटिंग्स हैं और प्राचीन समय की हैं। और लिटरली अगर हम बात करें तो इस तरह की जो नक्काशी और पेंटिंग्स आपको देखने को नज़र आ जाएंगी। हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा महल जितने भी बने हुए हैं उस पे एक उसकी यूएसपी है बेसिकली, आई वुड से। और ये आता है इस महल चौक यानी जलेबी चौक का नज़ारा। तो हम अभी सुनते आ रहे हैं कि इस महल चौक को जलेबी चौक के नाम से भी जाना जाता था। सो मेरे को ये तो अभी
पता नहीं है कि जलेबी चौक क्यों कहा जाता था, लेकिन जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ कि इसके जो रास्ते हैं ना, वो बेसिकली जलेबी की जैसे होती है मिठाई, उसी की तरह बने हुए हैं, कहीं से भी आकर कहीं भी निकल जाते हैं। और पुराने अलवर के लोग तो काफ़ी रिलेट करते हैं इस जगह से, हमारी पुरानी धरोहर है ये, सीरियसली। वन मोर थिंग, बाकी के मंदिरों के अंदर से अगर आपने नोट किया होगा तो सीढ़ियाँ बिल्कुल बीच में से थी, बट यहाँ पर हमें इस साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड से सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। सो चलिए चलते हैं ऊपर, और ऊपर आने के बाद हमें सामने कुछ ऐसा लगता है कि जैसे ये परिक्रमा वाला रास्ता है जैसे मंदिरों में होता है, वही सेम है पौराणिक। और इस तरफ से करते हैं दर्शन, ये बने हुए हैं साइड में गेट, लगभग उसी तरीके से ही सब कुछ बना हुआ है जैसे कि बाकी के मंदिरों में बना हुआ है। जो मेन डिफरेंस है, एज आई टोल्ड यू, कि यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स, चित्रकारी करी गई है। और ये सामने आता है कृष्णा का बाल रूप, जय द्वारकाधीश। सो कर लीजिए दर्शन इस मंदिर के सुंदर मूर्त के। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो चलिए मिलते हैं अब इस मंदिर के महंत जी, पंडित जी से, और जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ हिस्ट्री। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, हमारे साथ हैं इस मंदिर के महंत जी, पंडित जी श्री अरविंद शर्मा जी। सो पंडित जी, इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा इतिहास जो आपको, जिससे आप अवगत है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये मंदिर लगभग 200-225 साल पुराना मंदिर है जी। इस मंदिर को महाराज जयसिंह जी की दादी महाराज ने बनवाया था। अच्छा। और उसके बाद में इसमें भगवान श्री कृष्ण जो बाल रूप में विराजित हैं, जी, उनकी स्थापना करवाई थी। इसलिए इस मंदिर को द्वारकाधीश तो सेकंड नाम से जानते हैं, पहले दादी जी महाराज के मंदिर के नाम से जानते हैं। अच्छा, ओके, हाँ, वेरी नाइस। यहाँ बाल कृष्ण की पूजा होती है। ये बल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हम भी जब अंदर आए थे तो हमने जैसे ही मूर्ति को देखा जी, तो हमें भी यही समझ में आया कि ये वयस्क नहीं, बाल रूप में विराज, बाल रूप में है। तो वी वर रिलेटिंग दैट के द्वारकाधीश नाम है, बट ये बाल रूप में बाल रूप में। अच्छा, तो पंडित जी, आप कितने समय से यहाँ पे आपका परिवार सेवा दे रहा है? देखो, मेरा तो बर्थ ही यहाँ का है जी। उससे पहले मेरे फादर थे, उससे पहले मेरे ग्रैंडफादर थे, तो ये सब पूजा करते चले आ रहे हैं। अच्छा, और ये हमारे पीछे हम देख पा रहे हैं कुछ, हमने अभी एक दो मंदिर में और भी देखी थी। तो पंडित जी, ये क्या चीज़ है, दर्शकों को बताइए। लग तो खैर ये सीढ़ी नुमा चीज़ रही है, ऑफ द कैमरा बता भी रहे थे आप, लेकिन है पुराणिक बहुत ज़्यादा। इसको मंदिर के टाइम पे हमारी दादी इसको सिंदली बोलती थी। सिंदली यानी कि सीढ़ियाँ। जी, सीढ़ियाँ। हाँ, इससे क्या है, मंदिर की जैसे ऊपर की जो साफ सफाई होती है जी, वो उसके लिए काम आती थी। तो ये क्या है, यहीं रहती है, ये मंदिर के टाइम से ही बनी हुई है। तो ये व्हील भी पुराने जो वुड के लगे हाँ, हुए हैं, उसी वुड के लगे हुए हैं, मंदिर के टाइम के ही लगे हुए हैं, ये पुराने वुड हैं। इससे इसको वहाँ ले जाना, उधर से इधर लेके आना, और ऊपर की साफ सफाई या कुछ भी मेंटेनेंस, लाइट का या कुछ जो भी मेंटेनेंस। तो देखिए गाइस, जो आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे हम, तो आप कारपेंटर की बात भी इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि पुराने टाइम के अंदर भी व्हील नजर आ जाते थे। हम सोचते हैं कि इंसान ने आज की तारीख में तरक्की करी है, लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि सब कुछ रिपीट उसमें फॉर्म में चल रहा है, और टाइम डायलेजन वाली चीज़, टाइम ट्रेवल ही। और पंडित जी, ऐसा कुछ और बात जो और ऐसी विशेषता हो उस मंदिर की, वो बताना चाहेंगे आप? जैसे ये फाउंटेन है। अच्छा, ओके। हाँ, तो उस टाइम में, अब तो ये मेंटेन नहीं हो पाते जी, पानी की कमी के कारण। ऊपर टैंक बना हुआ है, अच्छा, उससे पाइपलाइन अंडरग्राउंड डली हुई है, गेट वाल है, ओके, ये शावर है। हिंडोले जब भगवान के होते थे तो हिंडोलों में हम इनको खोलते थे, ऊपर का टैंक भरते थे जी, और यहाँ से शावर चलते थे भगवान के। और जो जन्माष्टमी होती है, जन्माष्टमी, सब मनाया जाता है। हाँ, जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है। इवन कि हम होली के टाइम पे होली महोत्सव जो होते हैं, वो प्रोग्राम होता है। टाइम टू टाइम भगवान के जो भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे बदस्तूर होते हैं। अच्छा अच्छा, तो धन्यवाद अरविंद जी, बहुत बहुत आपका समय देने के लिए और हमसे जानकारी साझा करने के लिए। एक बार राधे राधे बोल दीजिए। श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जय श्री श्याम गाइस, हम आ गए हैं प्राचीन शिव श्याम मंदिर। आइए करते हैं दर्शन, आपको भी करवाते हैं दर्शन। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आइए मेरे साथ। अंदर आने पर सबसे पहले दर्शन करेंगे हम हमारे प्यारे अगैन और राम जी के दुलारे जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। और इनको देख करके भावुक हो जाता है मन, खुश भी हो जाता है मेरा बहुत ज़्यादा। और फिर आते हैं हमारे प्राचीन शिव
अपने परिवार के साथ विराजमान। दोस्तों ये लगभग 250 साल पुराना ऐसा बताते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे प्रिय श्याम। इनके बारे में एक बात कही जाती है, बड़ी फेमस है। और इससे पहले एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग आज भी हर 11 को खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। दुनिया के हर कोने से, ऐसा कोई कोना नहीं होगा आज की तारीख में जहाँ से इनके दर्शन के लिए लोग नहीं आते। इतने पॉपुलर, इतने ज़्यादा मान्यता है इनकी। और इनको एक नाम से और भी जाना जाता है, वो शीश के बलिदानी। सो महाभारत से इनका एक रिश्ता है पुराना। सो कर लीजिए दर्शन इस सुंदर मूर्त के। और इनकी आईज़ देखिए ज़रा, पास से दिखाते हैं आपको। बड़ी ही सुंदर मूर्ति नज़र आ रही है और आप देखेंगे आईज़ तो आप आंखों में खो जाएंगे इनकी। जय श्री श्याम। और अब मिलवाते हैं आपको, यहाँ पर एक सेवादार मौजूद है इस मंदिर के। वी हैव ट्राइड अप्रोचिंग, जो पंडित हैं यहाँ के, 2 से 3 बार उनसे बात हुई, बट वो थोड़ा बिजी रहते हैं। बट हमारी किस्मत अच्छी है कि आज की तारीख में हमें ये मिल गए यहाँ पर। सो ये भी काफ़ी टाइम से आप इन्हें सेवा दे रहे हैं और इनसे करते हैं बात। जितनी भी जानकारी इनको पता है आपसे इसको करवाते हैं अवगत। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, हमारे साथ है इस मंदिर के सेवक घनश्याम सैनी जी, और ये आपको बताएंगे कुछ इस मंदिर से जुड़ी हुई हिस्ट्री। तो घनश्याम जी, थोड़ा सा इतिहास के बारे में जितना आप जानते हैं थोड़ा सा वो बताइए पहले, तो फिर आपसे आगे वार्तालाप जारी रखते हैं। पहले तो यहाँ शिव मंदिर था, शिव अच्छा। परिवार, हनुमान जी की मूर्ति। फिर बाद में ये फिर श्याम बाबा का मंदिर पधरवाया। अच्छा, तो ये जो शिव परिवार है वो कितने सालों से विराजमान है यहाँ पर, कुछ अंदाजा? तो मेरे को अंदाजा तो बोल रहे हैं कि ये प्राचीन मंदिर है, बिल्कुल। जो राजा महाराजाओं के टाइम का हाँ। वो मंदिर है। और श्याम बाबा की मूर्ति की स्थापना हुई कितना टाइम हो गया? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, और इस मंदिर से जुड़े कुछ और चीज़ें, जैसे कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? नहीं, कार्यक्रम जैसे तो शिवरात्रि होती होगी तो जरूर, हाँ, उसमें जलाभिषेक वगैरह होता होगा। जलाभिषेक भी होता है, सब कुछ होता है। अच्छा, और श्याम बाबा से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और क्या श्याम कार्यक्रम बाबा के यहाँ पे हर 11 को यहाँ पे वो होता है, संकीर्तन कीर्तन होता है श्याम बाबा का। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि श्याम बाबा जी रूप हैं हमारे कृष्ण लला के, उन्हीं का अवतार माने जाते हैं, आप कह लीजिए उनके सेवक माने जाते हैं। तो ये भी बहुत प्राचीन बात है महाभारत से रिलेटेड। सो अभी हम आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में। एक्चुअली जब हम प्लान कर रहे थे इस सीरीज़ को शूट करने का, सो इट वाज लाइक के राधा कृष्ण के टेम्पल्स हम लोगों ने, वी वर थिंकिंग के हम विल स्टार्ट फ्रॉम जगन्नाथ जी का टेम्पल। फिर हम लोग इधर आए तो मेरे फादर साहब ने बताया कि काफ़ी सारे मंदिर अवेलेबल हैं यहाँ पर, ऑलरेडी बहुत पुराने मंदिर, एशियन टेम्पल्स हैं। तो हमने सोचा कि एक सीरीज़ कर लेते हैं। फिर इन्हीं मंदिरों के पास हमें ये मंदिर नज़र आया। तो मतलब ये आप देखें तो राधा कृष्ण जी का डायरेक्ट मंदिर तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन जैसे कि श्याम बाबा विराजमान है, तो हमको लगा कि इस मंदिर को छोड़ना भी एक इनजस्टिस सा हो जाएगा। क्यों पंडित जी? हाँ। क्योंकि रूप तो उन्हीं का ही है ये। हाँ। और हम जब लास्ट आए थे इस जगह को शूट करने के लिए, तो हमारा पहले तो यही मन था कि हम लोग इसी मंदिर से शुरुआत करेंगे कहीं ना कहीं। बट हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम जो द्वार है वो बंद थे इस मंदिर के। सो चलिए, देर आए दुरुस्त आए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पहले, तो वी आर ग्लैड कि हम यहाँ पर हैं और इनसे हमारी मुलाकात फाइनली हो गई। और आप कितने समय से सेवा दे रहे हैं यहाँ पर? मैं 7-8 साल से सेवा कर रहा हूँ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पहले रात को 3 बजे आता था जी, तो मेरे कमर का दर्द होने लग गया, तो मैं 7, 6, 5:30, 6 बजे आता हूँ। अच्छा। सारी साफ सफाई बढ़िया, फर्स्ट क्लास, और धोला वोला करके, नला धोला करके अपना। अच्छा, और रहने वाले अलवर के ही हैं? मैं अलवर का हूँ, इसकी नंबर 1 में है। अच्छा, इसकी में रहते हैं। और ये मूर्ति की जो स्ट्रक्चर है वो संगमरमर का है या किस चीज़ का? ये तो मेरे को मालूम नहीं। अच्छा। ये तो हिमांशु जी हैं उनके। जी। अच्छा, चलिए, खैर बहुत सुंदर मूर्त नज़र आ रही है वैसे भी हमको ये। चलिए, धन्यवाद घनश्याम जी। राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सो मिलते हैं अब आपसे स्टूडियो में, करते हैं कुछ आपसे वार्तालाप। स्टे ट्यून्ड। जय राधा कृष्णा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
राधे राधे दोस्तों, आपने और हमने पिछले 2 व्लॉग में 6 मंदिरों के दर्शन किए हैं। हमारा मन तो सच्ची में कृष्णा नगरी में पहुंच के मन इतना तृप्त हो गया, इतना अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था जैसे कृष्णा का हाथ हमारे सर पर है। मन बहुत खुश हुआ, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम वृंदावन नगरी में घूम रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि आपको हमारे ब्लॉगों के द्वारा दर्शन करने पर श्री कृष्णा के कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और राधे राधे लिखना बिल्कुल भी नहीं भूली। हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, हमारे घर में भी कृष्णा है, बाल गोपाल के रूप में एक बहुत ही प्यारी मूर्त है जिनकी हम सेवा करते हैं। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमने 6 मंदिरों में वयस्क रूप में भी दर्शन किए और बाल रूप में भी दर्शन किए। तो बस यही कहना चाहूँगी कि सही में बहुत अच्छा लगा हमें कृष्णा जी के दर्शन करके, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। दोस्तों, अब टाइम आ गया है इस पूरी सीरीज़ के हीरो के बारे में बात करने का, जो इस पूरी कायनात की अगर बात करें, भगवान विष्णु के अवतार, एक युग में बने राम, एक युग में बने कृष्णा। सो चलिए करते हैं उनकी कहानी शुरू। स्टे ट्यून्ड। भगवान कृष्ण, जिन्हें श्री कृष्ण, गोविंदा, मुरलीधर आदि नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता है। वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। वे करुणा, प्रेम और शक्ति के प्रतीक है। भारत की 7 प्राचीन और पवित्र नगरियों में से एक है मथुरा, और मथुरा में ही हुआ था भगवान कृष्ण का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस यदुकुल का राजा था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। कंस का जन्म उग्रसेन और रानी पद्मावती के यहाँ हुआ था। देवकी कंस की बहन थी एवं वासुदेव यदुवंशी राजकुमार थे और देवकी के पति थे। कंस को भविष्यवाणी हुई कि वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान ही उनकी मृत्यु का कारण होगी, अतः उसने वासुदेव और देवकी दोनों को जेल में बंद कर दिया। कंस उन दोनों की हर संतान को उत्पन्न होते ही मार डालता था। भविष्यवाणी के अनुसार भगवान विष्णु को देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेना था, तो उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र के संयोग में जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व जन्म लिया। जोशियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे उनके सोते ही खुल गए। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी और यमुना में भीषण तूफान था। उस बारिश में ही वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को लेकर के वे जेल से बाहर निकल गए। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी, उन्हें उस पार जाना था। तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान के चरण छुए और फिर जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार का रास्ता बन गया। वासुदेव श्री कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले आए। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद बाबा ने किया। गोकुल यमुना के तट पर बसा एक गांव है। नंद बाबा मथुरा के आसपास गोकुल और नंद गांव में रहने वाले अभीर गोपों के मुखिया थे। यहीं पर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के 7वें गर्भ में थे, जिन्हें योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर है। जब कंस को पता चला कि छल पूर्वक वासुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को कहीं और भेज दिया है, तो उसने चारों दिशाओं में अपने अनुचरों को भेज दिया और कह दिया कि अमुक अमुक समय पर जितने भी बालकों का जन्म हुआ है उनका वध कर दिया जाए। पहली बार में ही कंस के अनुचरों को पता चल गया कि होना हो वह बालक यमुना के उस पार छोड़ा गया है। बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को मार डाला और उसके सभी कुप्रयासों को विफल कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पूतना को मारा। पूतना को उन्होंने नंद बाबा के घर से कुछ दूरी पर ही मारा था। नंद गांव में कंस का आतंक बढ़ने लगा तो नंद बाबा ने वहां से पलायन कर दिया। नंद गांव में कंस के खतरे के चलते नंद बाबा दोनों भाइयों को वहां से दूर गांव वृंदावन लेकर चले गए। वृंदावन कृष्ण की लीलाओं का प्रमुख केंद्र है। श्री भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद कुटुंबियों और सजाती के साथ नंद गांव से वृंदावन में आकर के बस गए थे। फिर कुछ बड़े होकर के उन्होंने कदम वन में बलराम के साथ मिलकर के कालिया नाग का वध किया। इसी प्रकार वही ताल वन में दैत्य जाति का धनुक नाम का अत्याचारी व्यक्ति रहता था, जिसका बलराम ने वध कर डाला। इन दोनों घटनाओं से श्री कृष्ण और बलराम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने यमलार्जुन वध, शक्टासुर वध,
प्रलंबवध और अरिष्टवध किया। मान्यता ये है कि यहीं पर राधा और श्री कृष्ण एक घाट पे मिलते थे। इससे पहले श्री कृष्ण की राधा से मुलाकात गोकुल के पास संकेत तीर्थ पर हुई थी। वृंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचोली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण उनके सभी सखा और सखियां मिलकर के रासलीला अर्थात तीज त्योहार पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। श्री कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी जी कहा जाता है। यहाँ पर बांके बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ के यमुना के प्रत्येक घाट से श्री कृष्ण की कहानी कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है। वृंदावन के पास ही गोवर्धन पर्वत है। यहीं पर श्री कृष्ण ने लोगों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। उस काल में लोग इंद्रदेव से डरकर उनकी पूजा करते थे। उनके इस डर को बाहर निकाला और सिर्फ परमेश्वर के प्रति ही प्रार्थना करने की शिक्षा दी। नंद बाबा इंद्रदेव की पूजा का उत्सव मनाया करते थे। श्री कृष्ण ने इसे बंद करके कार्तिक मास में अन्नकूट का उत्सव आरंभ कराया। वृंदावन में कालिया और धनुष का सामना करने के कारण दोनों भाइयों की ख्याति के चलते कंस समझ गया था कि ज्योतिष भविष्यवाणी अनुसार इतने बलशाली किशोर वासुदेव और देवकी के पुत्र ही हो सकते हैं। तब कंस ने दोनों भाइयों को पहलवानी के लिए निमंत्रण दिया, क्योंकि कंस चाहता था कि इन्हें पहलवानों के हाथों मरवा दिया जाए। लेकिन दोनों भाइयों ने पहलवानों के शिरोमणि चाणूर और मुष्टिक को मारकर कंस को पकड़ लिया और सबके देखते ही देखते कंस को भी मार दिया। श्री कृष्ण और बलराम ने कंस के पिता अग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। श्री कृष्ण बचपन से ही कई आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना करने तथा किशोरावस्था में कंस के षड्यंत्रों को विफल करने के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए थे। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण का अज्ञातवास भी समाप्त हुआ और उनके सहित राज्य का भय भी समाप्त हो गया। इसके बाद उनके पिता और पालक ने दोनों भाइयों की शिक्षा दीक्षा का इंतजाम किया। दोनों भाइयों को अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा के लिए गुरु संदीपनी के आश्रम भेज दिया गया, जहां पहुंचकर श्री कृष्ण और बलराम ने विधिवत दीक्षा ली और अन्य शास्त्रों के साथ धनुर्विद्या में विशेष दक्षता प्राप्त की। वहीं उनकी सुदामा ब्राह्मण से भेंट हुई, जो उनके परम मित्र बन गए और उनकी मित्रता को आज तक याद रखा जाता है। इस आश्रम में श्री कृष्ण ने अपने जीवन के कुछ वर्ष बिताकर कई सारी घटनाओं का सामना किया और यहाँ भी उनको प्रसिद्धि ही मिली। शिक्षा दीक्षा हासिल करने के बाद श्री कृष्ण और बलराम पूरे मथुरा लौट आए और फिर वहां की सेना और शासन का कार्य देखने लगे। अग्रसेन जो मथुरा के राजा थे वह श्री कृष्ण के नाना थे। कंस के मारे जाने के बाद उसका ससुर और मगध का सम्राट जरासंध क्रोधित हो चला था, क्योंकि कंस उसका दामाद था। कंस की पत्नी मगध नरेश जरासंध को बार बार इस बात के लिए उकसाती थी कि कंस का बदला लेना है। इस कारण जरासंध ने मथुरा के राज्य को हड़पने के लिए 17 बार आक्रमण किया और हर बार उसके आक्रमण को असफल कर दिया गया। फिर एक दिन जरासंध ने काल्यवन के साथ मिलकर के भयंकर आक्रमण की योजना बनाई। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश को संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में ही हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। काल्यवन ने यह स्वीकार कर लिया। कृष्ण और काल्यवन का युद्ध हुआ और श्री कृष्ण रणभूमि को छोड़ करके भागने लगे तो काल्यवन भी उनके पीछे भागने लगा। भागते भागते श्री कृष्ण गुफा में चले गए और काल्यवन भी वहीं घुस गया। गुफा में काल्यवन ने एक मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यवन ने उसे श्री कृष्ण समझ करके एक कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। वह मनुष्य उठ करके इधर उधर देखने लगा तो सामने उसको काल्यवन दिखाई दिया। काल्यवन उनके देखते ही तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काल्यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले थे वह इक्ष्वाकु वंशी महाराजा माधानता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। राजा मुचुकुंद को वरदान था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उन्हें देखते ही भस्म हो जाएगा। काल्यवन के मर जाने के बाद हड़कंप मच गया। अब श्री कृष्ण के बहुत शत्रु हो चले थे। श्री कृष्ण ने अपने 18 कुल के सजातियों को मथुरा छोड़ देने पर राजी कर लिया। वह सब मथुरा छोड़ करके रेवत पर्वत के समीप कुशस्थलीपुरी, जिसे द्वारका नाम से भी जाना जाता है, में जाकर के बस गए। द्वारका बैकुंठ के समान थी। द्वारका में रह करके श्री कृष्ण ने सुखपूर्वक जीवन बिताया। यहीं रह करके हस्तिनापुर की राजनीति में अपनी गतिविधियां बढ़ाई और 8 स्त्रियों से विवाह कर एक नए कुल और राज्य की स्थापना की। श्री कृष्ण की 8 पत्नियों के नाम हैं रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। इन पत्नियों से उनको कई पुत्र और पुत्रियों की प्राप्ति हुई। इसके बाद श्री कृष्ण ने नरकासुर द्वारा बंधक बनाई गई लगभग 16,000 स्त्रियों को मुक्त करा करके उन्हें द्वारका में शरण दी। नरकासुर प्रयाग ज्योतिषपुर का दैत्यराज था, जिसने इंद्रदेव को हरा करके उनको उनकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवता त्राही त्राही कर रहे थे। नरकासुर वरुण देव का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन करके त्रिलोक विजयी हो गया था। नरकासुर पृथ्वी की हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर
उनको बंदी बना करके उनका शोषण करता था। मुक्त कराई गई ये सभी स्त्रियां श्री कृष्ण की पत्नियां नहीं बल्कि उनकी सखियां एवं शिष्या थी, जो उनके राज्य में सुखपूर्वक और स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन अपने तरीके से कर रही थी। जिस समय पांडव एकाचक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। श्री कृष्ण भी उस स्वयंवर में गए। यहाँ उनकी बुआ कुंती के पुत्र पांडव भी मौजूद थे। यही पांडवों के साथ श्री कृष्ण की घनिष्ठता आरंभ हुई। पांडव अर्जुन ने मछली की आंख को भेद करके द्रौपदी को प्राप्त कर लिया और इसी प्रकार अपनी धनुर्विद्या का कौशल अनेक देश के राजाओं के समक्ष प्रकट कर दिया। अर्जुन की इसी कौशलता से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और वहीं उन्होंने पांडवों से मित्रता बढ़ाई। कुंती 5 पांडव और ऋषि 16 साल बाद हस्तिनापुर लौटे। पांडवों के साथ श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर पहुंचे। धृतराष्ट्र ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ के आसपास का प्रदेश दे रखा था। पांडवों ने श्री कृष्ण के द्वारका निर्माण संबंधी अनुभव का लाभ उठाया और उनकी सहायता से उन्होंने भी जंगल के एक भाग को साफ कराकर इंद्रनगर को बहुत सुंदर ढंग से बसाया। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। फिर एक दिन अर्जुन तीर्थाटन के दौरान द्वारका पहुंच गए और वहां कृष्ण की बहन सुभद्रा को देख करके मोहित हो गए। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने दोनों का विवाह करा दिया और कृष्ण और अर्जुन की मित्रता गहरी हो गई। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन करना चाहा और आवश्यक परामर्श के लिए श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए और उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन करने का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि पहले अत्याचारी राजाओं और उनकी सत्ता को नष्ट किया जाए, तभी राजसूय यज्ञ का महत्व रहेगा और देश विदेश में प्रसिद्धि होगी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सबसे पहले राजा जरासंध पर चढ़ाई करने की सलाह दी। इसके बाद भीम और अर्जुन के साथ श्री कृष्ण मगध रवाना हुए और कुछ समय बाद मगध की राजधानी गिरिब्रज पहुंच गए। श्री कृष्ण की नीति सफल हुई और उन्होंने भीम द्वारा मल्ल युद्ध में जरासंध का वध करवा दिया। जरासंध की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने उनके पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया। फिर उन्होंने गिरिब्रज के बंदी गृह में बंद सभी राजाओं को मुक्त कर दिया और इस प्रकार श्री कृष्ण ने जरासंध जैसे क्रूर शासक का अंत कर बंदी राजाओं को उनके राज्य लौटा करके खूब यश पाया। जरासंध की मृत्यु के पश्चात अन्य सभी क्रूर शासक भयभीत हो चले थे। पांडवों ने सभी को झुकने पर विवश कर दिया और इस तरह इंद्रप्रस्थ राज्य का विस्तार हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में युधिष्ठिर ने वेदव्यास, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, मैत्रेय, विश्वामित्र, वामदेव, पराशर, गर्ग, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वर्षण आदि सभी को आमंत्रित किया। इसके अलावा सभी देशों के राजाधिराज को भी बुलाया गया। इस यज्ञ में श्री कृष्ण का शत्रु और जरासंध का मित्र शिशुपाल भी आया हुआ था, जो श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के भाई का मित्र था और जो रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। शिशुपाल श्री कृष्ण की दूसरी बुआ का पुत्र था और इस नाते श्री कृष्ण का भाई भी था। अपनी बुआ को श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया था। इसी यज्ञ में श्री कृष्ण का शिशुपाल से 100वीं बार अपमान किया गया और जिसके चलते भरी सभा में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। द्वारका में रह करके श्री कृष्ण ने धर्म, राजनीति एवं नीति आदि के कई पाठ पढ़ाए और धर्म कर्म का प्रचार किया, लेकिन श्री कृष्ण कौरव और पांडवों के युद्ध को नहीं रोक पाए और अंततः महाभारत में अर्जुन के सारथी बने। श्री कृष्ण की महाभारत में बड़ी भूमिका थी। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में करने के लिए श्री कृष्ण को युद्ध के पूर्व कई तरह के छल, बल और नीति का प्रयोग करना पड़ा। अंततः उनकी नीति के चलते पांडवों ने युद्ध जीत लिया। इस युद्ध में भारी संख्या में लोग मारे गए। सभी कौरवों की लाश पर विलाप करते हुए गांधारी ने श्री कृष्णा को श्राप दिया कि हे कृष्णा, तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाए। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध खत्म होने के 36 साल बाद तक यादव कुल मद में आ गए। वह सभी आपस में एक यदु पर्व पे एकत्रित हुए और मदिरा पीकर लड़ने लगे और बाद में सभी एक दूसरे को मारने लगे। लगभग सभी मारे गए और जो बचे उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर शरण में चले गए। इसी कले से परेशान होकर के श्री कृष्ण सोमनाथ मंदिर से कुछ दूर भालका नामक एक जगह पर पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गए। श्री कृष्ण ध्यान मग्न मुद्रा में लेटे हुए थे। तभी जरा नाम के भील को कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसे लगा कि ये किसी मृग की आंख है और बस तीर उस तरफ छोड़ दिया, जो जाकर के सीधा श्री कृष्ण जी के बाएं पैर में जा लगा। जब भील जरा श्री कृष्ण के करीब पहुंचा तो तीर देख करके भगवान से इसकी माफी मांगने लगा, क्योंकि जिसे उसने मृग की आंख समझा था वह श्री कृष्ण के बाएं पैर का पदम था,
जो चमक रहा था। भील जरा को समझाते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा, क्यों व्यर्थ ही विलाप करते हो, ये तो नियति है। दोस्तों, वास्तव में यही भगवान राम के द्वारा बाली को मारे जाने का परिणाम था। बाली का ही पुनर्जन्म जरा के रूप में हुआ था। बाण लगने से घायल भगवान श्री कृष्ण बालका से थोड़ी दूर पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुंचे। कहा जाता है कि उसी जगह पर भगवान पंचतत्व में विलीन हो गए। सो गाइस, दिस वाज द चरित्र, दिस वाज द मेन जो सार था उनके जीवन का, हमारे हीरो श्री कृष्णा। वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू, टू कम्युनिकेट विद यू, जितना भी एक संक्षिप्त रूप में हम बता सकते थे आपको कृष्णा की जीवन लीलाओं के बारे में। वैसे तो इनकी जीवन लीला अगर हम आज बोलने बैठेंगे तो ये दिन भी कम पड़ जाएगा। लिटरली इतनी चीज़ें हैं हमारे लॉर्ड कृष्णा के जीवन में। सो गाइस, अब टाइम आ गया है आपको कुछ स्पेशल पर्सनैलिटी कहूँगा मैं, बेसिकली स्पेशल वन से मिलवाने का। सो हियर इट इज। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, राधे राधे, जय लड्डू गोपाल। जय लड्डू गोपाल, राधे राधे। ये है हमारे घर के सबसे प्यारे और सबसे प्रमुख सदस्य। राधे राधे दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ आपका छोटा सा नटखट सा प्यारा सा लड्डू गोपाल। मेरा नाम माधव है। मैं हर घर में रखा गया हूँ, मेरी पूजा की जाती है। और अब इस ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ड्वेलिंग हार्ट बीट्स के 2 व्लॉग्स में दिखाए हुए मेरे वयस्क और बाल रूप अगर आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे दोस्तों, बाय। बाय।